सफ़ा नंबर 21 आयत नंबर 41 यानी रुकू से हमारा सबक शुरू हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द जाअ आल फ़िरऔन अन्नुज़ुर कज़्ज़बू बिआयातिना कुल्लिहा फ़अख़ज़नाहुम अख़्ज़ अज़ीज़िम मुक़तदिर। अकुफ़्फ़ारुकुम ख़ैरुम मिन उलाइकुम अम लकुम बराअतुन फ़िज़्ज़ुबुर अम यक़ूलून नहनु जमीउम मुंतसिर सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून अद्दुबुर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल जो सबक हमने पढ़ा था उस सबक में अल्लाह तबारक व तआला ने कौम लूत का तज़किरा फरमाया। इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने 4 कौमों का तज़किरा फरमाया है और अब अल्लाह तबारक व तआला ये जो सबक हम आज पढ़ रहे हैं इसके अंदर 5वीं कौम का तज़किरा फरमा रहे हैं कि इन कौमों ने अपने नबियों को, अपने रसूलों को झुठलाया था और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरा महबूब आप परेशान ना हों। पहली कौमों ने अपने नबियों को झुठलाया तो हमने उन पर अज़ाब भेजे, तो पहले नबियों को भी झुठलाया गया है। ये लोग आपको झुठला रहे हैं, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए पहले अम्बिया के वाक़यात का तज़किरा फरमा रहे हैं। अब 5वां वाक़या अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में बयान करते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलक़द, और अलबत्ता तहकीक, जा आए आल फ़िरऔना, फ़िरऔनियों के पास, फ़िरऔन वालों के पास, क्या फ़िरऔन और उसके जो मानने वाले थे यानी फ़िरऔनियों के पास आए अन्नुज़ुर, डराने वाले। देखें अल्लाह तबारक व तआला हर कौम के पास नबियों और पैगम्बरों को भेजते रहे और पहले भी बयान कर चुका हूँ कि कौमों के पास अल्लाह के नबी और पैगम्बर नज़ीर बनकर आते रहे, यानी अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से उनको डराते रहे। अब फ़िरऔन के पास भी अल्लाह तबारक व तआला ने डराने वाले भेजे। फ़िरऔन कौन था? मिस्र के हर बादशाह का लक़ब फ़िरऔन होता था। जैसे ईरान के बादशाह का नाम का लक़ब जो है वो किस्रा और रूम के बादशाह का लक़ब जो है वो कैसर होता था। इसी तरह मिस्र के हर बादशाह का लक़ब क्या होता था? फ़िरऔन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जो फ़िरऔन था उसका नाम था वलीद इब्ने मुसब इब्ने रय्यान। बड़ा ही शातिर किस्म का, चालाक किस्म का आदमी था और बात नहीं मानता था, ज़िद्दी किस्म का था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, जाओ फ़िरऔन के पास और उसको जाकर दीन की दावत दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िरऔन के पास आए। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी बड़ी निशानियाँ देकर भेजा। 9 निशानियाँ बड़ी जो हैं वो लेकर आए थे। उनमें एक निशानी ये भी थी कि अपनी लाठी को ज़मीन पर फेंकते तो वो बहुत बड़ा सांप बन जाता था, अपने हाथ को गिरबान में डालते तो वो रोशन हो जाया करता था, यानी सूरज से भी ज़्यादा रोशनी देता था। यानी 9 बड़ी निशानियाँ दिखलाई। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि उन लोगों ने किसी निशानी को भी नहीं माना। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो मोजज़ात अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाए थे उन सब का इनकार किया। ये बात अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान की है। कज़्ज़बू, उन्होंने जुटलाया, बि आयातिना, हमारी निशानियों को, कुल्लिहा, सारी की सारी, उन्होंने हमारी सारी निशानियों को जुटला दिया। यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बड़ी 9 निशानियाँ अल्लाह ताला की तरफ से उनको दिखलाई थी, उन्होंने उनमें से किसी एक निशानी को भी तस्लीम ना किया, नहीं माना। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जब उन लोगों ने जुटला दिया तो फिर हमने उन पर अपना अज़ाब भेजा।
अजाब कैसा था। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फ़अख़ज़नाहुम, बस हमने पकड़ा उनको, अख़ज़ अज़ीज़िम मुक़तदिर, कुदरत वाले गालिब का पकड़ना। जब अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ आती है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक आपके रब की पकड़ अलबत्ता बड़ी सख्त है। यहाँ पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया फ़अख़ज़नाहुम, बस हमने पकड़ा उनको, अख़ज़ अज़ीज़िम मुक़तदिर, कुदरत वाले गालिब का पकड़ना। और कुदरत वाले गालिब जब पकड़ते हैं ना तो फिर कोई छुड़ा नहीं सकता है। अब पहले तो ये क्या कहता था फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। और कुरान पाक में दूसरी जगह पे क्या आता है, मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, ये फ़िरौन क्या कहा करता था, मैं नहीं जानता अपने अलावा किसी और को जो तुम्हारा इलाह हो, मैं ही तुम्हारा रब हूँ, मेरे अलावा तुम्हारा कोई और रब नहीं है, मैं ऐसे किसी रब को नहीं जानता हूँ। इस तरह की वो बातें करता था। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बाहर कुलज़म में डुबोया, वहाँ पर डुबकियाँ खा रहा था, गरक हो रहा था, उस वक़्त क्या कहता है, उस वक़्त फिर उसकी ज़ुबान से निकल दिया ये बात, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, बेशक मैं ईमान लाया हूँ उस रब पर जिस पर बनु इसराइल वाले ईमान लाए। आमनतु बिरब्बी हारून व मूसा, बेशक मैं ईमान रखता हूँ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रब पर। उस वक़्त बवेला मचा रहा है, शोर मचा रहा है, मुआफ़िया मांग रहा है कि मैं ईमान लाया, मैं ईमान लाया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं देखकर बड़ा ही हैरान हुआ कि वो जो फ़क़ाला अना रब्बुकुमुल आला कहता था, आज वो मुआफ़िया मांग रहा है, आज वो आमनतु बिरब्बी हारून व मूसा कह रहा है। तो मैंने काले रंग की मिट्टी को पकड़ा और उसके मुंह के अंदर डाल दिया कि कहीं इसकी आवाज़ को सुनकर अल्लाह तबारक व तआला को इस पर रहम ना आ जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हमारे लिए इबरत बना दिया। इसकी लाश को, इसके जिस्म को ये बाहर कुलज़म ने डुबोया नहीं, बल्कि बाहर किनारे पर गिरा दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ऐसा महफूज किया, ऐसा महफूज किया कि आज भी इसकी लाश जो है वो मिस्र के अजायबघर में पड़ी हुई है और लोग वहाँ पर इसको देखने के लिए जाते हैं, इससे इबरत पकड़ते हैं। तो ये जो अल्लाह तबारक व तआला को चैलेंज करता था, फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला कहता था, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया हमने इनको ऐसा पकड़ा, ऐसा पकड़ा जैसे कुदरत वाला गालिब ही पकड़ सकता है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात को बयान करके मुशरिकीन मक्का को मुखातब फरमाया है। उनसे कहा है कि ए मुशरिकीन मक्का, तुम भी मेरे महबूब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटला रहे हो। पहली कौमों ने भी अपने नबियों को जुटलाया था और हमने उनका ये हाल किया जो हमने यहाँ पर पढ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ए मक्का वालो, अकुफ़ारुकुम, क्या तुम्हारे काफिर बेहतर हैं, अकुफ़ारुकुम, क्या तुम्हारे काफिर खैरुन बेहतर हैं, मिन औलियाइकुम, मिन उलाइकुम, इनसे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मक्का वालो, अकुफ़ारुकुम, क्या तुम्हारे काफिर खैरुन बेहतर हैं, मिन उलाइकुम, इनसे, यानी जो जिनको हमने तबाह कर दिया है, तुम्हारे काफिर जो हैं वो उनसे बेहतर हैं कि उनको कुछ भी नहीं होगा। तुम तो ये सोच रहे हो कि जो मर्ज़ी दुनिया में करते फिरते रहो, तुमसे पूछा नहीं जाएगा। हालांकि वो काफिर जो तुमसे पहले जा चुके हैं, वो माल में भी तुमसे ज़्यादा थे, वो क़ुव्वत में भी तुमसे ज़्यादा थे, और जिस्मानी लिहाज से भी, तादाद के लिहाज से भी, बादशाही के लिहाज से भी, फ़ौज के लिहाज से भी वो तुमसे ज़्यादा क़ुव्वत वाले थे। लेकिन हमने उनको तबाह कर दिया। तुम क्या सोचते हो कि तुम उनसे बेहतर हो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा? ऐसा नहीं। अगर तुम इन बातों से बाज ना आए, अगर तुम मेरे महबूब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाने से बाज ना आए, तो तुम्हारा हाल भी वो होगा जो उनका हाल हुआ। उनको तबाह किया तो तुम्हें भी तबाह कर दिया जाएगा। अब ये लोग ऐसे थे कि इनको जब अजाब की, गिरफ्त की धमकियाँ दी जाती तो ये क्या कहते थे, और ये थोड़े से मुसलमान हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। वो ज़ाहिरी तौर पर तो
मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और यही बंदा कह सकता था तादाद को देखकर कि मुसलमान इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह तबारक व तआला भी यही इरशाद फरमाते हैं कि इनका ज़हन ही ये था, इनका ख्याल ये था कि ये मुसलमान जो हैं इनके साथ हम जैसा भी सलूक करते रहें, ये हमें कुछ भी नहीं कह सकते, ये हमें तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते, ये हमारे मुकाबले में नहीं आ सकते। अगर ये आएंगे तो हम जो है वो इनसे इंतकाम लेंगे, हम इनकी नस्लों को ख़त्म कर देंगे। ये काफिरों का ख्याल था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनका जवाब क्या दिया? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अकुफ़ारुकुम, क्या तुम्हारे काफिर खैरुन बेहतर हैं मिन उलाइकुम, इनसे, अम लकुम, या तुम्हारे लिए बराअतुन, बरात लिखी हुई है फ़ी ज़ुबूरी, सहीफ़ों में। ज़ुबूर ज़बूर की जमा है और ये किसे कहते हैं? सहीफ़ों को कहते हैं, किताबों को। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या तुम्हारे लिए बरात लिखी गई है सहीफ़ों में। ये कैसे हो गया है? तुम इस बात से बरी नहीं हो सकते। अगर तुम इन कामों से बाज ना आए तो फिर तुम्हारी पकड़ ज़रूर होगी। जब उन्होंने ये अज़ाब की धमकियाँ सुनी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से, तो फिर उन्होंने क्या कहा? अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बयान किया। फरमाया अम यक़ूलूना, क्या ये कहते हैं, नहनु, हम, जमीउन, जमात वाले हैं, हम इकट्ठे हैं, हम बहुत ज़्यादा हैं, मुंतसिर, हम इंतकाम ले लेंगे। मक्का के अंदर या तो मुशरिक थे या मुसलमान थे, कोई तीसरी कौम नहीं थी, मुनाफिक वहाँ पर नहीं थे। मुनाफिकत का फितना जो है वो मदीना तैयबा में आकर पैदा हुआ था। मक्का के अंदर जो थे वो ज़्यादातर काफिर थे, जो मुसलमान थे वो सही मानों में पक्के सच्चे मुसलमान थे। जब मदीना तैयबा में मुसलमान हिजरत करके आए, मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होना शुरू हुई, तो यहूदियों में से बाज़ यहूदी ऐसे थे जिनके दिलों में ये ख्याल आया कि हम इनका मुकाबला ऐसे तो नहीं कर सकते, ज़ाहिरी तौर पर हम कलमा पढ़ लेते हैं, काम अपना करेंगे और बज़ाहिर इनके सामने यही ज़ाहिर करेंगे कि हम क्या हैं, मुसलमान हैं। अब मुनाफ़िक़त जो है वो मदीना तैयबा में आकर शुरू हुई थी। यहूदियों की अक्सरियत थी और उन अक्सरियत में भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मुनाफिक हो गए थे। मक्का के अंदर या तो काफिर थे या मुसलमान थे। काफिरों का अकीदा मजबूत था और मुसलमानों का अकीदा भी मजबूत था, लेकिन काफिरों की तादाद जो है वो मुसलमानों से बहुत ज़्यादा थी। उनके दिलों के अंदर यही बात थी कि हम मुसलमानों अगर हमारे मुकाबले में आए, अगर उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया तो हम मुसलमानों को ख़त्म कर डालेंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला क्या चाहते थे? वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला ही तमाम फ़ैसलों पर गालिब आता है। मुसलमान हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में निकले। 312 मुसलमान हैं और 313वें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। जब मदीना तैयबा से निकले, अब पहाड़ी इलाका था तो चल रहे हैं, कोई सड़कें वगैरह उस वक्त नहीं होती थी, पत्थर ही पत्थर थे। और मुसलमानों में से बाज़ मुसलमान ऐसे थे जिनके पाँव में जूते भी ना थे, और पत्थरों पर चलना कोई आसान नहीं होता। और बाज़ मुसलमान ऐसे भी थे जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जिनके पास पीने के लिए कुछ नहीं था, सवारी के लिए कुछ नहीं था। यानी क्या है, 8 तलवारें हैं, 6 ज़ीरे हैं, 2 घोड़े हैं और 70 ऊँट हैं। यही इनका सारा असासा था। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके पास सिर्फ़ एक ऊँट था और बारी बारी इस ऊँट पर सवार होते थे। एक एक मील जो है वो चलते, फिर सवारी बदलती। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदल चलने की बारी आती तो ये दोनों बुज़ुर्ग क्या कहते? अल्लाह के महबूब, नहनु नमशी अनका, हम चलते हैं, आप जो हैं वो सवारी पर सवार हो जाएं। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भी हिम्मत दी है, मुझे भी ताकत दी है, मैं भी ये चाहता हूँ कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए जा रहा हूँ, मेरे पाँव के ऊपर या मुझ पर भी गर्दो गुबार पड़े। अब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ पैदल चल रहे हैं। जब मैदान बदर में पहुँचे तो उन्होंने
ऐसा इलाका जो है, ऐसा मकाम जो है, वहाँ पर कब्ज़ा जमा लिया जहाँ पर पानी था। और मुसलमानों के बाद जो इलाका आया, जो मकाम आया, वो रेतला था, वहाँ पर पानी नहीं था। अब शैतान ने मुसलमानों के दिल के अंदर ये वसवसा डाल दिया कि देखो वो हक पर नहीं है, उनको पानी मिल गया है, और मुसलमान हक पर होने के बावजूद ऐसे हैं कि उनको पानी नहीं मिला। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से बारिश बरसा कर इनके दिलों के इस वसवसे को ख़त्म कर दिया। अब जिस जगह पर ये थे वो रेतला इलाका था, बारिश पड़ी और रेत जम गई, और बारिश इतनी बड़ी कि इन्होंने अपनी मशकें भी भर ली, बर्तन भी पानी के साथ भर लिए। अब वो आसानी से उस रेत के ऊपर चल फिर सकते थे। लेकिन जो इलाका, जो मकाम उनके पास आया, वहाँ पर तो पहले से पानी मौजूद था। जब अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश बरसाई तो उनका जो मकाम था, जो जगह थी, वो कीचड़ वाली हो गई। अब वो वहाँ पर चल फिर नहीं सकते थे। दूसरी बात, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की रवायत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशा की नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ पढ़ाने के बाद हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरख रंग के चमड़े के खैमे के अंदर तशरीफ़ ले गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, ये 313 मुसलमान हैं और ये मेरे 15 साल की कमाई है। अगर आज ये शिकस्त खा गए तो तेरा नाम कोई भी बुलंद करने वाला नहीं रहेगा। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं, सजदे के अंदर हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने की आवाज़ को सुनते हैं, खैमा में दाखिल होते हैं और अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के महबूब, लक़द अलहतु, आपने बड़ी औज़ारी की है, आपने परवरदिगार से बहुत मांगा है, और मैं यकीन से कहता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर फ़तह अता करेंगे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खैमे से बाहर तशरीफ़ लाए तो कुरान पाक की ये आयत पढ़ रहे थे, सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून अद्दुबुर। क्या मतलब है? अन करीब इनकी जमात शिकस्त खा जाएगी और वो पुष्ट फेर कर भागेंगे। सुबह का वक़्त हुआ, ये मुशरिकीन मक्का जो हैं वो ऐलान कर रहे हैं कि जो बहादुर लोग हैं वो हमारे मुकाबले में आए। इनमें से 3 बहादुर आदमी निकले, उतबा, शीबा, रबिया। तो अब ये कहते हैं जी मुसलमानों में से कोई 3 बहादुर जो हैं वो बाहर निकले। अब मुसलमानों में से कौन आए? 3 अंसारी लोग आए। अब ये उतबा कहता है, पूछता है कि पहले अपने नाम बतलाओ, तुम कौन हो, किस ख़ानदान से हो। हम मुसलमानों ने अपने नाम बतलाए और बतलाया कि हम तो अंसारी नौजवान हैं। कहते हैं तुम्हारा हमारा क्या मुकाबला है, तुम हमारे साथ लड़ने के काबिल नहीं हो। हम ये चाहते हैं कि हमारे मुकाबले में हमारे जैसे बहादुर पहलवान आएँ। और वो पहलवान कौन हैं? वो मक्का के ही हो सकते हैं, हमारे कुरैशी भाई ही हो सकते हैं। फिर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुम या हमज़ा, कुम या अली, कुम या अबा उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि आप खड़े हो जाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि आप खड़े हो जाएं। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि आप खड़े हो जाएं। ये हज़रात मैदान में आए और उनके साथ लड़ाई हुई। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लड़ते लड़ते शहीद हो गए और उनके तीनों मारे गए। जो कहते हैं जो नारे मारते थे हमसे बड़ा पहलवान है ही कोई नहीं, वो तीनों मारे गए। और मुसलमानों में से हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अब आम लड़ाई शुरू हो गई। जब आम लड़ाई शुरू हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की मदद के लिए फ़रिश्तों को भी भेज दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे करीब से एक घुड़सवार गुज़रा, मैंने उसको कभी नहीं देखा था, ना पहले कभी देखा ना बाद में कभी देखा। अब वो मैदान में आया और घोड़े को आगे बढ़ा रहा है और कह रहा है अक़दिम हेज़ूम, हेज़ूम आगे बढ़ो। जिसको भी चाबक मारता वो काफिर गिरकर मर जाता। कहते हैं कि मैंने उसको देखा और उस तरह के एक और घुड़सवार को भी देखा। मैं हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, अल्लाह के महबूब
मैंने इस एक ऐसे घुड़सवार को देखा जिसने टोपी पहनी हुई है वो भी सफ़ेद है, पगड़ी पहनी है वो भी सफ़ेद है, लिबास पहना है वो भी सफ़ेद है, और अक़दिम हेज़ूम कहता कहता आगे बढ़ता चला जा रहा है और काफिरों को गिराता जा रहा है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हेज़ूम उस घोड़े का नाम है जिस घोड़े पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सवार होते थे। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी इस मैदान में शरीक थे। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की मदद के लिए उनको भेजा था और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इस मैदान में फ़तह अता की थी। अगर आज हम भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने वाले बन जाएं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन के नक्शे कदम पर चलें, तो यकीनन फ़तह हमारी होगी। काफिर कभी गालिब नहीं आ सकता, क्योंकि अल्लाह ने वादा फरमाया है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो जो ये कहते थे कि मुसलमान थोड़े से हैं, हमारे पास ताकत भी ज़्यादा है, माल भी ज़्यादा है, उनकी तादाद 1000 है, 1000 आदमी है और सबके पास तलवारें भी हैं, ज़ीरें भी हैं और हर किस्म का सामान भी मौजूद है। अब बाज़ार आदमी देखे तो यही कहेगा कि 1000 पर 313 कैसे गालिब आ सकते हैं, और 313 भी वो जिनके पास असला ही नहीं है, लड़ने का सामान भी नहीं है। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जब दुआ मांग के खैमा से बाहर निकलते हैं तो उनकी ज़ुबान अक़दस पर भी यही अल्फाज थे जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम के अंदर बयान फरमाए हैं। क्या अल्लाह फरमाते हैं, सयुहज़मुल जमअ, अन करीब उनकी जमात शिकस्त खा जाएगी, वयुवल्लूना, और वो फेरेंगे अद्दुबुरा, पुश्तों को, यानी वो अपनी पुश्तें फेर कर भाग जाएंगे। तो ऐसे ही हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फ़तह अता की, मुसलमान उनके पीछे पीछे हैं और ये आगे आगे पुश्त फेर कर भागते जा रहे हैं। 70 इनके कैदी बने और 70 को मार दिया गया, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इनके मुकाबले में अजीम फ़तह अता की। आगे भी अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की फतवात का तज़किरा फरमा रहे हैं, और इन लोगों को जिन्होंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जटलाया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका भी और उन लोगों का भी जो पहले गुज़रे थे और पहले अम्बिया को जिन्होंने जुटलाया था, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंजाम का और उनके नतीजे का यहाँ पर तज़किरा फरमाया है कि अम्बिया को जुटलाने वाले लोग जो हैं उनका अंजाम ऐसा ही होता है। आज भी जो अम्बिया को जुटलाएगा, अम्बिया के नक्शे कदम पर नहीं चलेगा, उसका अंजाम भी उन्हीं लोगों की तरह है जो लोग इससे पहले अम्बिया को जुटलाते रहे। इसी अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने महबूब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने वाला बनाएं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी सुन्नतों को, अहादीस को अपनी अमली ज़िंदगी में लाने वाला बनाएं। कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाएँ, इसको समझने वाला और इस पर अमल करने वाला बनाएं। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।